नमस्ते बच्चों। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट 1 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पिछली बार हमने कुछ नियम के बारे में पढ़ लिया था। हम विकास के नियम के अंतर्गत पहला नियम, विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास एक निश्चित प्रारूप होता है, मस्तकाधोमुखी और निकट दूर विकास क्रम। विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। ये सब बच्चों अभी हमने जिनके नाम पढ़े, ये हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं और इनके बारे में समझ चुके हैं। आज हम अगला नियम लेते हैं कि विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। बच्चों, अधिगम एवं परिपक्वता के बारे में मैं आपको पहले ही व्याख्यान दे चुकी हूँ। अधिगम का मतलब होता है सीखना, परिपक्वता जिसे कि हम मैच्योरिटी भी कहते हैं। बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास यानी कि बच्चों सीखना, है ना, और परिपक्वता इन दोनों ही कारणों से होता है। यानी कि बालक का शारीरिक विकास और जो मानसिक विकास है, सीखने से होता है और परिपक्वता से होता है, दोनों ही कारणों से होता है। और बच्चों, इन दोनों में से अगर किसी एक की भी कमी हो जाती है तो वो बालक के विकास को प्रभावित करती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि बालक का चहुमुखी विकास नहीं हो पाता है। लेकिन बच्चों की बालकों के विकास में सबसे ज़्यादा प्रभावी अधिगम है, यानी कि सीखना है, या परिपक्वता है। तो इस बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग राय दी है। शोध ये भी बताते हैं कि जब तक बालकों के शारीरिक अंगों में परिपक्वता नहीं आती है, तब तक सीखने की क्रिया भी सामान्य नहीं हो सकती है। जैसे कि पेट के बल सरकना, घुटनों के बल चलना, बैठना, सीढ़ी चढ़ना, ये सारे विकास कौन से हैं? शारीरिक अंगों में परिपक्वता के कारण होने वाले विकास हैं। अगर बच्चों हम बात करें कि 12 माह के बच्चे को बार बार सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने का प्रशिक्षण दिया जाए तो भी बालक इस कार्य को संपन्न नहीं कर पाता है। लेकिन वही बालक अगर 2.5 वर्ष का है और उसको प्रशिक्षण दें तो वो सीख लेगा। इससे आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये उदाहरण इसको बताता है कि शारीरिक परिपक्वता भी ज़रूरी है सीखने के लिए। इसी प्रकार जैसे बच्चों, हम अगर 1.5 साल के बच्चों को ट्राईसाइकिल देते हैं और उसको वो 1 बार चलाता है, 2 बार चलाता है, वो अगर अभ्यास करता है तो भी इसे नहीं सीखेगा। लेकिन 2 साल का बच्चा उसे आसानी से सीख लेगा, 2 से 2.5 साल का बच्चा उसे सीख लेगा। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि परिपक्वता सीखने के लिए एक नींव या एक फाउंडेशन, आधार तैयार करती है, जिस आधार के कारण बच्चा सीख पाता है, सीखने की क्रिया संभव हो पाती है। और परिपक्वता सीखने के लिए एक कच्ची सामग्री प्रदान करती है और बालक के व्यवहार में सामान्य प्रतिमानों एवं क्रमों को भी निर्धारित करती है। तो अगर हम सार रूप में बात करें तो परिपक्वता से शारीरिक गुणों एवं क्रियाओं में प्रौढ़ता आती है। और जब बालक के शारीरिक अंगों का विकास हो, उस समय अगर उसकी उम्र के हिसाब से उसे किसी बात को सिखाया जाएगा तो बच्चा अच्छे से समझ पाता है। वैसे तो बच्चों, मैं आपको अधिगम के बारे में समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ कि अधिगम को सामान्य भाषा में हम कहते हैं सीखना। और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कि अर्जित की जाती है। ये मैंने आपको तब भी बताया था जबकि अधिगम और परिपक्वता में अंतर समझाए थे। इस प्रक्रिया को सीखा जाता है, अर्जित किया जाता है, और इसके द्वारा जो कुछ भी वो सीखता है उसी के आधार पर हर मानव अपना व्यवहार निर्मित करता है। तो बच्चों, अधिगम जो है वो व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी और प्रगतिपूर्ण परिवर्तन है, जो कि अभ्यास, प्रशिक्षण, आंतरिक एवं बाह्य क्रिया, पूर्व अनुभवों, इन सब के कारण होता है। और जब भी बच्चा कुछ सीखता है तो वो नई चीज़ को सीखता है, और जब नई चीज़ को सीखने लगता है, इसका मतलब जो पुरानी क्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता होती है वो बढ़ जाती है, उसमें इन्हांसमेंट आ जाता है। इससे बालकों का बौद्धिक कौशल विकसित होता है और उनमें ये क्षमता डेवलप होती है बच्चों कि वो सही और गलत के बीच में निर्णय ले सकें। यानी कि सीखने के द्वारा वो ये सीख जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
कुछ क्षेत्रों में सीखना बार बार अभ्यास और प्रयास करने पर आता है, और जिससे कि बालक के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आते हैं। और कई बार सीखने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो कि एक निश्चित प्रक्रिया होती है कि सेलेक्टेड होता है, एक डायरेक्शन गाइडेंस, उसके तहत बच्चे को सिखाया जाता है जिससे कि उसका व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो ये हमने बात की सीखने के बारे में। अब हम बात करते हैं परिपक्वता के बारे में। व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुण और क्षमताएं, इनमें जो विकास होता है उसे ही हम परिपक्वता कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बालक के अंदर स्वतंत्र रूप से ऐसी क्रिया स्वतः ही चलती रहती है जिसके फलस्वरूप उसके शारीरिक अंगों में परिपक्वता आती है। क्योंकि बच्चों, परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है। और कब प्रारंभ हो जाती है, याद है या नहीं आप लोगों को? ये प्रारंभ हो जाती है गर्भधारण के साथ ही। और गर्भकालीन अवस्था में विकास मुख्यतः परिपक्वता के कारण ही होता है, और थोड़ी बहुत गर्भस्थ शिशु की क्रियाकलाप के कारण भी होता है। और अनुसंधान से भी बच्चों की बात पता चल चुकी है कि जो बालक जब गर्भावस्था के समय अधिक क्रियाशील होते हैं, वो बाद के जीवन में भी क्रियाशील बने रहते हैं। और दूसरे क्रम में जो अधिक क्रियाशील बच्चे होते हैं, वो चीज़ों को बहुत जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं। तो बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, वो दोनों पर, यानी कि अधिगम पर भी और परिपक्वता पर भी, दोनों पर निर्भर करता है और दोनों ही कारणों से होता है। अगर ये दोनों समुचित और समान रूप से चलते हैं तो बालक का विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले नियम की तरफ, जो है कि विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये बात हमने कल पढ़ ली थी बच्चों कि प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती है, और ये जो विशेषताएं होती है सामान्य बालकों में, सभी सामान्य बालकों में एक अवस्था विशेष में अवश्य ही प्रकट होती है। और इन विशेषताओं की तीव्रता और मंदता, यानी कि ये विशेषताएं बहुत तेजी से आ रही है, तेजी से बढ़ रही है, या इनमें धीरे धीरे विकास हो रहा है, इनको देख करके बालक के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। वो कहते हैं ना बच्चों कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो ये कहावत जो होती है 100% सच साबित हो जाती है। और बालक के विकास प्रतिमानों को देखकर ये भी कहा जा सकता है कि बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है, सामान्य गति से है या नहीं है, मंद गति से है या तीव्र गति से हो रहा है, और आगे चल करके बच्चा देश के लिए किस प्रकार से योगदान प्रदान करेगा, इसको भी बताया जा सकता है। और बालक की बुद्धि कैसी होगी, तीव्र बुद्धि का होगा, सामान्य बुद्धि का, मंद बुद्धि का, आदि चीज़ों की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। लगभग 18 वर्ष की अवस्था तक बालकों में मानसिक और शारीरिक विकास की गति बहुत ही तीव्र होती है। अब बच्चों हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि गर्भाधान के समय प्रारंभ होती है, यानी कि जब व्यक्ति स्त्री गर्भ धारण करती है उस समय ये प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। ये बात अलग है कि बच्चों कभी विकास की गति धीमी हो जाती है, कभी मंद हो जाती है, कभी तीव्र हो जाती है, और बालकों के हर आयु स्तर पर, यानी कि अलग अलग आयु स्तर पर इसकी गति भी अलग अलग होती है। बच्चों जैसे कि गर्भावस्था में बालकों में शारीरिक विकास जो होता है ना, वो सर्वाधिक होता है, लेकिन यही विकास वृद्धावस्था में सबसे कम होता है। इसी प्रकार शिशुअवस्था, बाल्यावस्था में भी शारीरिक विकास की गति तीव्र रहती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। परंतु इन अवस्थाओं में मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक, संवेगात्मक आदि विकास होते रहते हैं। बच्चों किसी भी अवस्था में चाहे विकास की गति तीव्र है या मंद है या सामान्य है, लेकिन दूसरे सारे विकास मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक, संवेगात्मक आदि जो विकास होते हैं वो साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे भाषा विकास के क्षेत्र में
अगर हम बात करते हैं तो पहले बालक क्या जानता है? सिर्फ रोना जानता है। धीरे धीरे वो कुछ कुछ शब्दों को मुंह से निकालना जानता है और उसे ये लगता है कि कब उसे किस तरह के टूटे फूटे शब्द बोलना धीरे धीरे सीखता है। पा, माँ, ना, इस तरह के शब्द वो धीरे धीरे सीखता है। इसी प्रकार जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वो बहुत छोटे छोटे सेंटेंस में अपनी बात को कहना प्रारंभ कर देता है। मतलब वो एक या दो शब्दों में अपनी बातों को बच्चा आसानी से समझा देता है ना। तो इससे क्या होता है कि ये जो विकास की गति है ये निरंतर चलती रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि विकास रुक रहा है। और जैसे बच्चा किशोर अवस्था में आने लगता है, और अगर हम भाषा की ही बात करते हैं, फिर आप देखिए वो कितनी तीव्रता से बोलता है, आशु भाषण में, वाद विवाद में, कई प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग भी लेता है और सफल भी होता है। और फिर तो जैसे आप अपने आप में भी महसूस करते होंगे, जटिल से जटिल वाक्य, जटिल से जटिल शब्द, और आप कितनी भी बातें एक ही बार में कर सकते हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है। अगला नियम है बच्चों कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। तो हम इसे बच्चों नकार ही नहीं सकते कि हर अवस्था की अपनी कुछ अलग विशिष्टताएं होती है, क्योंकि बच्चों हर अवस्था की अपनी क्या होती है? एक अलग पहचान होती है। और वो जो पहचान होती है ना, वो अन्य अवस्थाओं में नहीं पाई जाती है। और इसी विशिष्टता के आधार पर विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से बिल्कुल अलग होती है ना। और ये जो विशेषताएं होती है उस अवस्था के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो एक सामान्य बात है, हर बच्चे में होती है। लेकिन यही विशेषताएं बच्चों अगर दूसरी अवस्था में भी देखने को मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? असामान्य बात कहेंगे। जैसे कि बच्चों बहुत शिशुअवस्था में बालक केवल रोता है, क्रंदन करता है, लेकिन बचपनावस्था और बाल्यावस्था में छोटे छोटे शब्दों और वाक्यों को भी बोलने लगता है। फिर जैसे जैसे और बड़ा होता है तो वो कविताओं को याद करने लगता है ना। तो भाषा विकास की यह अवस्था दूसरी अवस्था से बिल्कुल ही भिन्न है। जबकि वो एक शब्द बोलता था या एक एक अक्षर को बोलने की कोशिश करता था, और अब जबकि वो कविताएं भी बोल लेता है, कहानियां भी बोल लेता है। तो यदि बालक जो बचपनावस्था में केवल क्रंदन ही करता था और वो ही बालक बड़ा होते होते भी क्रंदन करे, शब्दों और वाक्यों को नहीं बोले और भाषा की समझ उसमें नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? हम ये कहेंगे कि बालक के अंदर भाषा संबंधी कोई समस्या है। समझ गए? जैसे कि हमने बात की कि छोटा बालक जो होता है ना, वो पेट के बल लिटाओ तो जैसे पहले अपना सिर उठाता है, फिर गर्दन उठाता है, तो पेट के बल रेंगना, घुटनों पर चलना, तो ये बहुत शिशुअवस्था की बात है, बचपनावस्था की शारीरिक विकास की सामान्य विशेषताएं हैं। लेकिन बाल्यावस्था में भी अगर बच्चा ऐसा ही करे और इन्हीं विशेषताओं का अनुकरण करे और चलना, दौड़ना, भागना, सीढ़ियाँ चढ़ना ये सब नहीं सीखे, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बच्चा शारीरिक दृष्टि से सामान्य नहीं है, उसमें कोई ना कोई समस्या है। बात समझ में आ रही बच्चों? यानी कि इन सब बातों से ये बात स्पष्ट होती है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी अलग अलग गुण और विशेषताएं होती है जो कि दूसरे में नहीं पाई जाती है। ठीक है? और यही जो पहचान होती है ये एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अलग करती है। जैसे बच्चों गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, बचपनावस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि इन अवस्थाओं में जो विकास की गति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है, तीव्रता से विकास होता है। वयसंधि और किशोरावस्था बालकों में धीरे धीरे उनके जो प्यूबर्टी के गुण हैं वो उदय होने लगते हैं। इस कारण क्या होता है? विपरीत लिंग के व्यक्तियों से संपर्क, मेलजोल बढ़ाना, उनकी तरफ आकर्षित होना, ये सामान्य बातें होती है। इसमें नेतागिरी, सामाजिकता, आदर्शवादिता,
इस आयु में बहुत ज़्यादा होता है। और इस आयु में आप देखेंगे तो थोड़ा अपने दोस्तों के प्रति रुझान ज़्यादा होता है। कई बार इस अवस्था में माता पिता की बातें एकदम से सही नहीं लगती हैं, लेकिन दोस्तों की बातें एकदम से सही लगती है। तो ये जो अवस्था है यानी कि किशोरावस्था, ये अपनी इन्हीं विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध होती है। और किशोरावस्था में बालक कैसे होते हैं? समूह प्रेमी होते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में कैसे होते हैं? स्वप्रेमी होते हैं। यानी कि जब बच्चे की बाल्यावस्था चल रही होती तो बच्चा स्वयं से और अपने आसपास के जो बहुत क्लोज एनवायरनमेंट होता है ना बच्चों, उससे वो ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बालक क्या होता है? समूह प्रेमी, उस ग्रुप में रहना, दोस्तों के साथ रहना, उनके साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगने लगता है। इस तरह बच्चों हम देखते हैं कि हर आयु में बालकों के व्यवहारों में दो चीज़ों की झलक मिलती है। पहला तो ये कि उस बालक के आयु स्तर के विकास प्रतिमान की, यानी कि जो उस पर्टिकुलर एज में विकास प्रतिमान होने चाहिए उनकी, ठीक है। और दूसरा उसके व्यक्तित्व विकास की, उन विकास प्रतिमानों के साथ साथ जो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है और उसमें विकास होता है उसकी भी। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जबकि बालक उन व्यवहार प्रतिमानों के कारण नई परिस्थिति, नए वातावरण और नए लोगों के बीच में समायोजन नहीं कर पाता है। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं प्यूबर्टी एज की और एडोलेसेंट एज की, यानी कि वय संधि और किशोरावस्था में। इसमें क्या होता है कि कामुकता और विपरीत लिंग के लिए आकर्षण एक सामान्य विकास प्रतिमान है। कुछ माता पिता तो इसे एक समस्या तक भी मान लेते हैं, क्योंकि उस समय हार्मोन के चेंजेस होते हैं, यौन अंगों का विकास होता है और बालक जो होता है ना, एकदम से शरीर में और बाहरी वातावरण में जो नए परिवर्तन वो महसूस करता है, उसकी वजह से उसको थोड़ी कठिनाई होती है। और इसी कारण से किशोरावस्था को, आपको पता है या नहीं बच्चों, लेकिन समस्यात्मक आयु भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को नई परिस्थिति से समायोजन करने में बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए शिक्षक और अभिभावक को विकास प्रतिमानों की सही सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि बालकों को सही शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और दिशा निर्देश भी दिया जा सके और उनकी उम्र को समझ करके उनसे व्यवहार किया जा सके। तो बच्चों, आज जो हमने विकास के नियम पढ़े हैं उनमें हमने पढ़ा था कि पहला, विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं। आने वाली क्लास में हम कुछ और नियम पढ़ेंगे, जैसे विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, विकास की गति भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होती है, प्रारंभिक विकास उत्तरार्ध विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, विकास के क्रम में संतुलन एवं असंतुलन की अवस्थाएं आती रहती है। तो बच्चों, कुछ नियम हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, कुछ नियम हमने आज पढ़े हैं और कुछ नियम हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।